हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को कम्प्लीटली देख चुके थे। उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने बोला था कि उनके डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनको देख लेंगे। तो देख लीजिए, डेंसिटी के अकॉर्डिंग घनत्व के आधार पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। फर्स्ट जो है वो ढीले और सेकंड जो होंगे वो गहरे। ये जो फर्स्ट है ढीले मतलब कि ऐसे होंगे कि वो पूरी तरह से लूज होते हैं, जिसको एरियोलर बोलते हैं। इसमें एरियोलर आते हैं। ये इनका एक फंक्शन होता है कि जितने स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं उनको एक प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ओके, ये प्रोटेक्शन जैसे प्रोटेक्शन कैसे देते हैं किस पार्ट्स को, जैसे हमारा लीवर हो गया तो होपफुली वो बहुत, आप लोगों को पता होगा कि वो बहुत सॉफ्ट होता है। और स्प्लीन हो गया, बाकी हार्ट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स जितने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो उनको ये प्रोटेक्शन देते हैं उन सारे पार्ट्स को। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो होते हैं एरियोलर कहलाते हैं। जो ढीले होते हैं उनको एरियोलर कहते हैं। ये करते क्या है कि स्मूथ ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उन सारे स्मूथ ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, स्किन हो गया, अदरवाइज जितने भी होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके अंदर इन एरियोलर सेल में इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट सेल पाई जाती है जिसको मास्टर सेल बोलते हैं। इन मास्टर सेल में एक सिक्रेशन होता है, एक ऐसे एलिमेंट्स का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी, इन्हीं हिस्टामिन के द्वारा एलर्जी का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको किसी किसी को होता है कि नींबू अगर वो खा लिया तो उसकी बॉडी में एलर्जी हो गया, किसी को पपीते से या फिर किसी भी चीज़ से, किसी को डस्ट से, हर किसी को अलग अलग तरीके से एलर्जी होती है। तो वो किसी के कारण होती है, इसी हिस्टामिन के कारण होती है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट्स है इसका, फर्स्ट पार्ट बस यही है, इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ये प्रोटेक्शन देता है जितने स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं। इनमें जो सेल पाई जाती है उनको मास्टर सेल बोला जाता है, और इन मास्टर सेल में हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो दूसरा है उसको गहरा बोलते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसको लिगामेंट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको कंडरा बोलते हैं। ठीक है, टेंडन जिसको बोलते हैं। फर्स्ट जो है लिगामेंट और नेक्स्ट जो है वो कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं। ये जो लिगामेंट होता है इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन। ये कोई दो एक हड्डी है, कोई एक हड्डी, इनका सिर्फ इतना ही काम होता है कि जैसे दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं उनको जोड़ने का काम ये करते हैं लिगामेंट। हम ये कह सकते हैं ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। जैसे हमारे जॉइंट्स हैं, हैंड का जॉइंट्स है, तो हाथ आप देखते हैं कि यहाँ से वहाँ से अगर आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड, जैसे ये फिंगर्स है तो इस फिंगर्स को हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जो भी हड्डी होगी तो इनमें जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिगामेंट्स है। तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि दो हड्डियों को जोड़ने का जो काम होता है वो लिगामेंट का होता है। और ये जो होता है, जो कंडरा होता है जिसको टेंडन बोलते हैं, ये टेंडन जो होता है ये एक मसल्स होगी और एक हड्डियां होंगी। उन दोनों को जो आपस में जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कंडरा या टेंडन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि हमारे बॉडी में लंग्स को ले लीजिए, लंग्स के ऊपर रिब्स होती है। वो जो रिब्स होती है वो जा कर के ऐसे जुड़ी होती है, तो वो हड्डी, लेकिन वो मांसपेशियों से जाके जुड़ी हुई है, इसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, कंडरा टेंडन है वो। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। एक नोट्स आप कर लीजिएगा कि अगर मसल्स, ये आपको पता चला कि हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उनमें जो जुड़ने का वो जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, लिगामेंट होगा। और एक हड्डी और एक मांस अगर आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडरा बोलेंगे। ओके, लेकिन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता तो नहीं है एग्जाम बेसिस में, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि अगर एक मांस और मांस जब आपस में जुड़ती हैं तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं,
फैसिया बोलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों का 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा पार्ट है इसका मस्कुलर टिश्यू, जिसको मांसपेशीय ऊतक कहते हैं। मांसपेशीय ऊतक है तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि मांसपेशियों में जो कोशिकाओं का समूह होगा, वो मांसपेशियों के कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। ठीक है, कौन सा? पेशीय ऊतक बोलेंगे। और ये मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनमें होता क्या है, इन्हीं मांसपेशीय ऊतक के कारण हम जो भी मूवमेंट करते हैं, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ लेते हैं, चलते हैं, अपने हैंड्स को ऐसे ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे करते हैं, जो भी मूवमेंट हम अपनी बॉडी के थ्रू करते हैं, वो किसके थ्रू होता है? इन्हीं मांसपेशीय ऊतक के कारण होता है। इनमें जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है। बार बार इनमें, इन मांसपेशियों में, इन टिश्यू में होता है यही कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस बार बार होती रहती है। ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण हम जो भी मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। इनका बस यही काम है, हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाना। ओके, इनमें जो होता है एक तरीके का पिगमेंट्स पाया जाता है जिसको ग्लोबिन बोलते हैं। इसी के कारण जैसे हम कभी चोट लग गई तो आप देखते होंगे कि मांस दिखने लगती है, और वो येलोइश, सॉरी, वो पिंक होती है, रेड पिंक में होती है, तो उसको रेड कलर बोलते हैं कि मांसपेशियों का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। तो वो किसके कारण होता है? एक पिगमेंट्स के कारण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस मांसपेशी ऊतक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है स्केलेटन है, मतलब कंकाल पेशीय ऊतक। दूसरा जो है स्मूथ, जिसको चिकना पेशीय ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो कार्डियक है, हृदय पेशी ऊतक। ये जो कंकाल ऊतक होते हैं, ये इनके अंदर ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, और ये इन दोनों के अंदर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ये जो होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये पूरी तरह से हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, कठोर, और ये सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं, और ये जो होते हैं इन्हीं के द्वारा हड्डियाँ जो हमारी होती हैं वो मजबूत होती हैं। और इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे गर्दन को थोड़ा बहुत ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे मूवमेंट करवाते हैं, अपने हैंड्स को ऐसे हिला सकते हैं, तो लेकिन फिर भी ये कठोर होते हैं, और इनमें ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, ना कि अनैच्छिक पेशियां। जैसे हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि चाहे तो अपने हार्ट को कुछ टाइम के लिए रोक लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से ये जो चिकनी, स्मूथ और हार्ट वाली प्रोसेस है, इसमें कौन सा अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इसमें ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ये हड्डियों में होते हैं, और ये जितने हो ये जो चिकनी होती हैं, ये जैसे हमारे जितने स्मूथ पार्ट्स हैं, जैसे ये आप बोल दिए ग्रास नली हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में ये स्मूथ पेशी ऊतक पाए जाते हैं। ओके, हार्ट जो है, जिसके कारण इसमें देख लीजिए कि जैसे फूड पाइप है, फूड पाइप में ऐसे भोजन जा रहा है तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन के कारण ऐसे ऐसे हमारी फूड पाइप पंप करती है। तो जो फूड मटेरियल हम लिए रहते हैं वो हम माउथ से लेते हैं, माउथ कैविटी से होते हुए वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरीके से प्रोसेस होती है। किसके कारण होती है? इन्हीं के द्वारा, इन मांसपेशियों के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो हार्ट वाला पार्ट्स है। तो हार्ट में भी ऐसे इस तरीके से पंपिंग होता है, तो ब्लड की सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में होती है। ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट एक पार्ट्स और बचेगा, उसको हम लोग नेक्स्ट डे देख लेंगे, या फिर आप देख लीजिए, देख ही लेते हैं इसको भी। ये जो लास्ट है, इसको जो बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, ये इनका जो ग्रुप होता है, इनकी कोशिकाओं का ग्रुप होता है। ये फोर्थ पार्ट्स है, और ये लास्ट पार्ट है जिसको तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ये तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, ये पूरे शरीर में इनका जाल सा फैला होता है। ओके, जिसके कारण हमें कोई भी चीज़, जैसे हमें किसी चींटी ने टच किया या किसी व्यक्ति ने टच किया, या चींटी ऐसे काट लेती है, तो तुरंत आपको फील होता है कि मुझे कुछ तो काटा। तो ये किसके कारण होता है? इसी तंत्रिका ऊतक के कारण होता है। इनका जो एक जुड़ाव होता है, वो एक साइड ब्रेन से होता है और दूसरे साइड ऑर्गन से होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन को तुरंत इंडिकेट करता है, और ब्रेन जो है वो तुरंत मूवमेंट करवाता है ऑर्गन से। ओके, तो इस तरीके से ये तंत्रिका ऊतक कहते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक संवेदी तंत्रिका ऊतक होता है, और दूसरा जो होता है प्रेषक तंत्रिका ऊतक होता है। जो संवेदी ऊतक होता है, वो ब्रेन को जा कर के बताता है, कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी हुआ, वो चीज़ें जा कर के वहाँ पे बताई जाती है। और जो प्रेषक ऊतक होता है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रेश करता है, वो बताता है कि आपको काम करना है। जैसे हमारा ब्रेन इंडिकेट कि हम कोई कुछ काट लिया, या फिर मच्छर है ऐसे काट रहा है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट्स को काट रहा है, तो फिर तुरंत हमारा ब्रेन इंडिकेट करता है कि मच्छर है, तो तुरंत हैंड्स को हम ऐसे लेके जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है टिश्यू। ओके, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे थे। वैसे तो ये लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट डे देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देंगे हर पार्ट से, सेल और टिश्यू से सारे जितने भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।